हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण और आज का जो है हमारा विषय होने वाला है वो है विज्ञापन लेखन। तो एग्जाम्स में आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि विज्ञापन लेखन मतलब एक विज्ञापन कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे पेन है इसके बारे में आपको विज्ञापन लिखना रहेगा, या फिर कहीं कोई पार्क खुल रहा है उसके बारे में आपको विज्ञापन लिखने दिया जाएगा। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ना, विज्ञापन को बनाने से पहले हमें देखना होगा कि विज्ञापन है क्या, विज्ञापन किसे बोलते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि विज्ञापन किसे कहते हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख ले, जिसमें हम ये पढ़े थे कि विज्ञापन किसे कहते हैं। तो जब हम ये जान गए कि विज्ञापन किसे कहते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि विज्ञापन बनाने का क्या उद्देश्य होता है। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है वो है कि विज्ञापन बनाने का क्या उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले विज्ञापन क्या है, किसे कहते हैं, आप ये जान लीजिए। विज्ञापन जो है उसे कहने का मतलब ये है कि जानकारी पहुंचाना, लोगों तक जानकारी जो भी है हमारे पास, मतलब जैसे कुछ चीज़ हम बेचना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का हमें एडवर्टाइजमेंट देना है तो हम दूसरों लोगों तक पहुंचाते हैं, किसके ज़रिए, विज्ञापन के ज़रिए। ठीक है, तो ये तो हो गया विज्ञापन किसे कहते हैं। और अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है विज्ञापन के बारे में तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा कि विज्ञापन को बनाने का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी चीज़ जब हम करते तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है ना। अगर बिना कोई उसका उद्देश्य नहीं रहेगा तो हम उसे क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि इसको बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ रहेगा आपको विज्ञापन उद्देश्य, जैसे यहाँ लिखा विज्ञापन के उद्देश्य। अब इसके क्या उद्देश्य है। विज्ञापन का उद्देश्य ये रहता है जो भी चीज़ें ना वो ज़्यादातर लोगों की जानकारी पहुँचे उन तक। कोई भी चीज़ है, जैसे आप बुक्स है, आप बुक्स की एक शॉप खोले हो, नहीं है कोई उसे नहीं जान रहा है तो आप कैसे चाहोगे, आप चाहोगे ना कि उसे लोग जाने, तभी ना आपके दुकान पे आएंगे, बुक्स खरीदेंगे, तब आपके पास पैसा आएगा। अगर कोई बुक्स ही नहीं लेगा, कोई आएगा नहीं, तो फिर आपका बिक्री होगा, नहीं होगा। हाँ होगा, लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग जितने सिर्फ देखेंगे सिर्फ वही आ सकेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके पास बहुत सारे ग्राहक आए, बहुत सारे लोग आए खरीदने आपकी बुक्स, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक विज्ञापन देंगे। विज्ञापन के भी बहुत सारे माध्यम होते हैं, वो हम अपनी आगे विषय में पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कैसे। एक पोस्टर के थ्रू भी आप दे सकते हो, या तो अपना बड़ा सा बैनर लगा सकते हो, जो भी आपका बुक्स का नाम है उसे नाम लिखकर, या फिर आपकी शॉप का जो नाम है वो लिखकर आप विज्ञापन लगा सकते हो। उसमें अगर आप कुछ % छूट देना चाह रहे हो या फिर कुछ भी करना चाह रहे हो ताकि लोग उसको देखकर आकर्षित हो और आपके पास आए वो चीज़ लेने के लिए, तो आप क्या करोगे, बैनर लगाओगे, उसकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करोगे, है ना, या फिर अनाउंसमेंट करवाओगे, हर कोई बताएगा जाकर, या फिर पोस्टर लगा दोगे। तो ये होता है हमारा उद्देश्य। तो चलिए अब एक बार इसकी परिभाषा देख लेते कि इसकी परिभाषा क्या है। विज्ञापन का उद्देश्य है जानकारी पहुंचाना। ये हम समझे कि विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, जानकारी पहुंचाना। जो भी चीज़ आप बिक्री करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ कंपनी जब लॉन्च करती क्या करती, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, हर चीज़ की आती है आजकल एडवर्टाइजमेंट, तो हम पहले उसे देखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पास जानकारी आती है। तो जानकारी देना, पहुंचाना वही होता है। इससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है। अब इससे क्या हो जाएगा, जैसे आप टीवी में देखोगे, पोस्टर में देखो, हर जगह आपको बहुत सारी मोबाइल की ऐड दिख रही है। ठीक है, बहुत सारी मोबाइल के विज्ञापन आप देख रहे हो, लेकिन हर कंपनी की करती है अपने अपने तरीके से उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करती है। लेकिन आप क्या करोगे, जैसे यहाँ बहुत सारी कंपनी है, जैसे सैमसंग हो गया, रेडमी हो गया, बहुत सारी, लेकिन आप उन सब में से सारी कंपनी से एक एक मोबाइल नहीं ले सकते हो ना। कोई भी इतनी सारी कंपनी में किसी एक कंपनी की ही मोबाइल लोगे। किसकी लोगे, जिसकी आपको अच्छी लगेगी, जिसका आपको पसंद आएगा, उसका विज्ञापन देखोगे, इसमें क्या क्या फीचर जब देखोगे ना आप मोबाइल में, हाँ इसमें इतना सारा फीचर है, ये अच्छा है, ये इस तरह से है, तो आप जब उसे देखोगे अच्छा लगेगा उसमें से इतने सारे में, तो फिर आप कोई एक लोगे
और उसमें ये भी देखोगे कि इस किस में ये आपके बजट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या रहता है, पैसे भी दिया जाता है कि हाँ इतना इतना में मिल रहा है, तो आप वो पैसे देखकर भी लेने जाते हो। जब आप देखोगे कि वहाँ कम दाम में मिल रहा है वो चीज़, तो आप उसे लोगे पहले। तो ये तो होता है विज्ञापन का उद्देश्य। अब क्या आगे बढ़ते, उनके सामने चुनाव के विकल्प, गुण, मूल्य परखने की सुविधा सरलता से उपलब्ध हो जाती है। तो जैसे मैं अभी आपको बताई ना, क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। एक नहीं, मोबाइल, कितनी सारी कंपनी का मोबाइल हो गया, बिस्किट हो गई, खाने की चीज़ हो गई, या फिर कुछ भी लिखने की चीज़ हो गई, या फिर कपड़े ही हो गए। कपड़े की भी आजकल बहुत सारी ऐड आती है ना। तो हम क्या करते हैं, जब देखते इतनी सारी चीज़ें देखते हैं हम, हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें से कोई एक चूज़ करते हैं और वो देखते हैं, उसमें उसका क्या देखते हैं, मूल्य भी देखते हैं। जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे बजट में आ जाएगी, या फिर ये अच्छा सस्ते में मिल रहा है हमें यहाँ पास में, तो हम वहीं से लेते हैं। तो विज्ञापन से हमें ये सब चीज़ें की फ़ायदे होती है। अब इससे विक्रेता भी लाभ कमाते हैं, जो बेचता है वो भी, उसे भी इससे लाभ होता है। विज्ञापन की सहायता से कम खर्च में अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। क्या होता है, वो कम खर्च में भी आप बहुत लोगों तक बात पहुंचा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारी ऐड सिर्फ टीवी में, जितना भी विज्ञापन है सिर्फ टीवी पे आए, है ना। कई बार रेडियो में भी दे सकते हैं, या तो उसकी पोस्टर बन जाती है, या फिर उसको ऐसे प्रिंट करवा के पेपर में भी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम अपनी कोई भी चीज़ों का विज्ञापन आराम से और अच्छे से कर सकते हैं, ताकि और लोग वहाँ आए वो चीज़ को खरीदने के लिए। यही कारण है कि आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर, यहाँ तक कि दीवारें भी रंगी नज़र आती है। तो क्या होता है, इसमें इतनी सारी चीज़ आजकल हो गया ना, टीवी में भी आ रहा है, रेडियो में भी आ रहा है, पोस्टर भी छप रहा है, वॉल में भी देखे होंगे, कोई दीवार होगी वहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है ना, विज्ञापन लिखा हुआ आता है कि हाँ यहाँ पास में ये चीज़ खुला है या ये खुल रहा है, कुछ भी चीज़ों की वहाँ दिख जाती है हमें विज्ञापन। तो हम क्या करते हैं, इतनी सारी चीज़ देखते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि लोगों तक जानकारी पहुँचाना, ठीक है। जो भी जानकारी है वो सभी लोगों तक पहुँचे, वो देखें, और उनके पास क्या आ जाती है, बहुत सारी ऑप्शन आ जाएगी। हम लोगों के पास क्या आएगी, बहुत सारी ऑप्शन आ जाएगी। हम उसमें से चूज़ करेंगे कि कोई भी एक अच्छा रहेगा, जो हमें अच्छा लगेगा हम सिर्फ उसे लेंगे। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपना मूल्य भी देख सकते हैं और क्वालिटी भी देख सकते हैं कि अच्छा है या ख़राब है, किस तरह का दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम विज्ञापन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। विज्ञापन का उद्देश्य यही होता है। और जो जिसकी भी है, या फिर किसी की कपड़े दुकान है, चप्पल दुकान है, कोई भी चीज़ की है, तो वो क्या करेंगे, उन्हें भी लाभ मिलता है इसका। उनके पास और सारे लोग आते हैं, सारे लोग आएंगे ना, तब उनके पास देखने के लिए, लेने के लिए। तो ये तो था हमारा विज्ञापन का उद्देश्य। तो हम विज्ञापन के उद्देश्य जो था, उसकी जो आज की हमारी विषय थी, ये यहीं समाप्त होती है। अब हम अपने अगले आने वाले विषय में क्या पढ़ेंगे, विज्ञापन के क्या फ़ायदे होते हैं। अब तो हम जान गए कि विज्ञापन क्या है और किसे कहते हैं, और विज्ञापन बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ये भी हम जान गए। तो अब हम अपने अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि विज्ञापन के बनाने में, अब तो बना दी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, हम उसके अब फ़ायदे को भी देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।